नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सबसे पहले इसके अपोजिट मानेंगे इसे। तो जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इस √5 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी P/Q के बराबर में लिखेंगे, अर्थात √5 बराबर P/Q। अब यहाँ पर जो P और Q है ना, वे कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। और इन्हें क्या मानेंगे? जहां और ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, जहां P व Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां और Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर P/Q का वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करेंगे तो √ से वर्ग कट जाएगा, यहाँ आएगा 5p² Q²। यहाँ Q² को 5 की गुणा में लिखेंगे बराबर p²। यहाँ पर जो 5 है ना, जो p² से विभाजित होगा, या p² 5 से विभाजित होगा, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि p² 5 से विभाजित है। अब ये 5 से विभाजित है तो p यानी p² से विभाजित है, p² यानी 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां पर p बराबर मानेंगे, p बराबर 5m मानेंगे, जो m एक पूर्णांक होगा। माना कि p बराबर 5m के रूप में लेके p 5m माना है, जहां m क्या है? जहां m एक पूर्णांक है। अब p का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे p का मान, p 5q² बराबर p²। 5q² बराबर p का मान कितना रखेंगे? 5m²। पांच का यानी 5m का स्क्वायर करेंगे
5t² बराबर 25m², यानी 5 का बराबर 25। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, और यहाँ पे भी q² है ना, जो 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हमने देखा है, यानी जो √5 है ना, वो कैसी संख्या निकल रही है, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या निकल रही है। अब जो हमने परिमेय संख्या मानी है, वो अवधारणा हमारी कैसी है, गलत है। अब यहां लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी पहला किया है। इसी वीडियो में इसके और प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, उसी पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने सिद्ध करना है, तो मानेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, ये इसकी अपोजिट है, अर्थात इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, अर्थात P + 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां पर P और Q क्या है, दो सहवाचक संख्या है, जहां P व Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यानी सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या एक से डिवाइड होती हैं। जैसे 3 और 2 है ना, ये कैसी संख्याएं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि 3 है ना, या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी, या तो 1 से कटेगी या स्वयं 3 से कटेगी। इसी प्रकार 2 भी 1 से डिवाइड होगी या स्वयं 2 से डिवाइड होगी। तो ये दोनों संख्या कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ 3 पक्षांतर लेंगे,
3 2 अंडर रूट 5 बराबर प्लस में तो माइनस में 5 अंडर रूट पी अपॉन क्यू माइनस 2 बटे में 2 अपनी कहां पर है, नीचे आएगी, बटे में आइए। अब जी कैसी संख्या है, परमेय संख्या, और जी कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे चूंकि P अपॉन क्यू माइनस 3 बटे में 2 एक परमेय संख्या है और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। यानी ये अपरमेय संख्या और ये कैसी है, परमेय संख्या है। तो ये गलत हमारी अवधारणा है, वो जो मानी है वो कैसी हो रही, गलत सिद्ध होती है। इसलिए लिखते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। इसलिए तीन प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। इसी वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ये संख्याएं कैसी बता रहा है, अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है बना। यानी 1 बटा अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 5 6 प्लस अंडर रूट 2। पहले फर्स्ट वाले सवाल को हल करेंगे हम। माना कि उसी प्रकार मानेंगे, माना कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। यानी कि अंडर रूट 5 है ना, जो हमने क्या मान ली है, एक परमेय संख्या मान ली है। अब इसे हम अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q, जहां पर P और Q की ऐसी संख्या है, दो सहभाज्य संख्या है। अब इसे हम पलटेंगे, पलटने पर तो पलटेंगे तो 2 बराबर Q अपॉन P। अब ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, और ये कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो लिख दें यहां पर चूंकि Q अपॉन P एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है,
और हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। संख्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी जो अवधारणा थी वो कैसी है? गलत सिद्ध होती है। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। सात √5 हल उसी प्रकार मानेंगे। माना कि 7√5 एक कई संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, अपोजिट इसकी परिमेय संख्या है। इसे भी अपन P/Q के बराबर लिखेंगे। जहां P/Q क्या है? दो सहभाज्य पूर्णांक सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। यानी Q बराबर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। 7 को नीचे लेंगे, Q तो ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसलिए लिख दें यहाँ पर चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 कैसी है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देनी हुई भाषा। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है कि अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। इसलिए 7√5 एक कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। ये नोट कर लेना। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इसे सवाल को मिटा दूंगा नहीं, उसी में मैं संशोधन कर दूंगा और सेम वैसे के वैसे करना है। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा चलेगा?
तीसरा आएगा 6 प्लस अंडर रूट 2, छः प्लस अंडर रूट 2। यहां पर लिख सकते वाली जहां P व Q दो सहभाज्य पूर्णांक या सहभाज्य संख्या हैं, एक ही भाषा दे देंगे हैं, तथा Q बराबर 0 नहीं हो सकता। यानी Q का मान है ना वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। 2 6 को इधर ले आएंगे, 2 अंडर रूट P अपॉन Q माइनस 6 यहां लिख देंगे। P अपॉन Q माइनस 6 कई संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि 2 अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो अवधारणा थी वो गलत होती है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.3 के तीनों सवाल हल किए हैं। इसे एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखना।